So in this particular video, I'm specifically going to talk about alcohol, like how they are prepared and what are some of their physical properties. So now you can see here in the screen, मैंने already 4 points लिखे हुए हैं, like how we are preparing alcohol. So let's study each one of them one by one. So सबसे पहला method जो होता है that is by the help of alkene and this is done by the acid catalyzed hydration. देखो hydration नाम से ही पता चल रहा है हम क्या ऐड करने वाले हैं, वाटर ऐड करने वाले हैं, और acid catalyzed यानी कि water in the presence of some acid. So let's talk about exactly reaction में क्या होने वाला है. सपोज मेरे पास एक इथीन थी, मैंने यहाँ पे ऐड किया वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ H+. फर्स्ट वी विल सी कि रिएक्शन में कैसे होने वाला है और उसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है. जब हमने यहाँ पे वाटर ऐड करा, हमें पता है वाटर किस में ब्रेक हो सकता है, H+ एंड OH-. तो सिंपल सी बात है, अब ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है. और कैसे ब्रेक होगा, हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा. एक कार्बन के पास चले जाएगा नेगेटिव, दूसरे वाले के पास आ जाएगा पॉजिटिव. जिसके पास नेगेटिव आया उसके पास कौन चले जाएगा, H+. जिसके पास पॉजिटिव आया उसके पास OH-. तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH. दिस इज नथिंग बट इथेनॉल. ठीक है, बट ये वो केस है जहाँ पे हमारी एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिक एल्कीन है. सिमेट्रिक एल्कीन मतलब यहाँ पे जो दोनों हमारे कार्बन कार्बन अटैच्ड है डबल बॉन्ड से, वो कैसे हैं, सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है. तो किसी को भी H+ दे दो, किसी को भी OH- दे दो, इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है. लेकिन अगर हमारी एल्कीन जो है अनसिमेट्रिकल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया प्रोपीन. अब हमको पता है प्रोपीन कैसी है, अनसिमेट्रिकल है. वाई, बिकॉज यहाँ पे जो दोनों कार्बन है उनके पास क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हमारे पास एल्कीन ग्रुप क्या है, अलग अलग अटैच्ड है. अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+. अगेन H+, देन OH-. अब क्वेश्चन आता है कौन से कार्बन के पास H+ को भेजे, कौन से वाले के पास OH- को भेजे. तो यहाँ पे हमारे पास आता है मार्कोनी-कोव्स रूल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. ठीक है, तो मार्कोनी-कोव रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोव रूल, जिस भी कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, उसके पास कौन सी स्पीशीज जाने वाली है, नेगेटिव स्पीशीज जाने वाली है. और जिस भी कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है उसके पास कौन सी स्पीशीज जाने वाली है, पॉजिटिव स्पीशीज जाने वाली है. अब यहाँ पे चेक करो, इस कार्बन के पास क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो इसके पास कौन सी जाएगी, नेगेटिव वाली स्पीशीज चले जाएगी, और इसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट चले जाएगा. तो अब क्या होगा, देखो नेगेटिव क्या है, OH, तो CH के साथ लग जाएगा OH और CH2 के साथ लग जाएगा CH3. मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ CH3. तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोपेन 2O. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, अब नाउ ये तो हमने बात करी कि रिएक्शन हो क्या रहा है, रिएक्शन में कैसे करना है. लेकिन अगर हम बात करें मैकेनिज्म क्या होने वाला है, तो उस बारे में देखते हैं. ठीक है, मैकेनिज्म. अब मैकेनिज्म में भी डिफरेंट स्टेप है. जो पहला स्टेप होगा दैट विल बी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन. ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो हमने सबसे पहले क्या लिया था, वाटर लिया था. वाटर में कौन सी चीज हमने ऐड करी थी, एसिड को ऐड करा था. एसिड मतलब कोई भी जो स्पीशीज हमको क्या दे सके, H+, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कोई भी ले लो. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं. ये लोन पेयर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अपने पास ले लेंगे, क्योंकि H+ है ना, प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो ये क्या बना देगा यहाँ पे, H3O+. अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दिया है. इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. ओके, नाउ सपोज मेरे पास इथीन का मॉलिक्यूल था. ठीक है, हमने इसमें ऐड करा हाइड्रोनियम आयन को. ये हमारा क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. अगर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, दूसरे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज. जिस भी कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या कर सकता है, यहाँ पे से हाइड्रोजन को ले सकता है, क्योंकि हमको क्या करना है, ऑक्सीजन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है. तो ये एल्कीन अटैक करेगी यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. अब हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा.
अब क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, मान लेते हैं ये वाले कार्बन ने अटैक किया, दोनों सिमेट्रिकल है, कोई भी अटैक करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मान लेते हैं इस वाले कार्बन ने अटैक किया, तो ये क्या हो जाएगा CH2 CH, अब इसने हाइड्रोजन ले लिया तो क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। अब देखिए इस वाले कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, अनसेटिस्फाइड हो गई, एक डबल बॉन्ड हमने ब्रेक किया है ना, तो अब कार्बन की हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस वाले हाइड्रोनियम आयन से H+ चला गया तो बाहर क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो इस वाले स्टेप में क्या होने वाला है, हमने जो कार्बोकेटायन ऊपर बनाया है, दिस वाज आवर कार्बोकेटायन, यस ओके, इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, वाटर को अगेन ऐड करें, क्योंकि हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, हमने बहुत सारा ले रखा है। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब भी क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग। अब ये ऑक्सीजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या चाहिए, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ये किस पे अटैक करेगा, इधर वाले कार्बन पे अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा देखो, CH2 इसके साथ अटैच हो गया, OH और साथ में CH3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अभी देखिए ऐसे तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी भी क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, और हमको कैसा स्पीशीज चाहिए, हमको न्यूट्रल स्पीशीज चाहिए होता है कोई भी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप आता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H+। तो क्या होगा, जो हमने ऊपर ये स्पीशीज बनाई है, हम इसको यहाँ पे लेंगे इस तरह से, हमने इसमें क्या करना है, वापस से वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है। अब अगेन वाटर मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन है, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H+ को दे देगा। अब ये H+ को अगर अपने पास ले लेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 OH एंड CH3, ये क्या बन गया हमारा, इथेनॉल। तो ये हो गया हमारा बेसिक मैकेनिज्म। ओके ओके, सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड विच इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, डायरेक्ट वी विल टेक योर अनसिमेट्रिक एल्कीन, बिकॉज सिमेट्रिक में क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे हमने किया BH3 को ऐड। अब देखो टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा BH3 ऐसे होल ट्वाइस 2 लिखा होगा। सेकेंड स्टेप में हम डालते हैं H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, तो याद करो जो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्टेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है ना। दिस इज योर BH3, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस वजह से जो BH3 है वो कैसा होता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट एज BH3 होल 2। अब क्या होने वाला है, देखो अगेन सेम होने वाला है, H+ अटैक करेगा और OH- अटैक करेगा। क्यों करेगा उस बारे में हम मैकेनिज्म में बात करेंगे। क्वेश्चन आता है यहाँ पे फिलहाल के लिए H+ कहाँ जाएगा, OH- कहाँ जाएगा। देखो वहाँ पे हमने कैसे डिसाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकोव रूल। अब यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है उसका अपोजिट, जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास कौन जाएगा, पॉजिटिव स्पीशीज। जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास कौन सी स्पीशीज जाएगी, नेगेटिव स्पीशीज। तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या बन गया हमारा, प्रोपेनॉल। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। वहां पे हम मार्कोनिकोव रूल बना रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, प्रोपेन 2-ऑल, और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, प्रोपेनॉल बन रहा है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया रिएक्शन कैसे हुआ, बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसके लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने एक एल्कीन ली, ठीक है, हमने प्रोपीन लिया, हमने इधर ऐड करा BH3। अब हमें पता है जो BH3 है उसके पास क्या होते हैं, एम्प्टी p ऑर्बिटल होते हैं, यानी इसको क्या करना है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। अब क्वेश्चन आएगा डबल बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, तो ध्यान से देखो हम 2 कंडीशन लेके चलते हैं। एक हम मान लेते हैं कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव आया और इसके ऊपर CH2 नेगेटिव आया। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं हम कि ऐसा ब्रेक हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया। अब
क्वेश्चन आता है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो ऐसे केस में हम चेक करेंगे कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं बाय चेकिंग कि वो कितना डिग्री बन रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे आ रहा है कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। यहाँ पे एंड में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो कौन सा फेवरेबल होगा, ये वाला, राइट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, हमारे पास बोरोन है। बोरोन के पास क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। इन एम्प्टी पी ऑर्बिटल में ऐसा इसको दिखा देते हैं, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज किसको दे देगा, बोरोन के ऑर्बिटल्स में डाल देगा। अब देखो एक बात ध्यान से, बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। अगर ये बोरोन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो एक हाइड्रोजन को हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, CH3 CH CH2 एंड BH2, करेक्ट है। अब देखो 3 बॉन्ड बन गए। अब इस कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन आने वाला है, हमारे यहाँ पे जो हाइड्रोजन बाहर निकला था H- बन के, वो कहाँ लग जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ लग जाएगा। तो क्या बना देगा हमारा, CH2 बना देगा। तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशीज रेडी हो गई है, CH2 CH2 BH2। अब देखो अगेन यहाँ पे बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, एक और एल्कीन से इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो हमने सेम एक और प्रोपीन लिया, अब सेम रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पे भी सेम होगा। अगेन यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा, बोरोन के पास जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, वो हाइड्रोजन किसके पास चले जाएगा, पॉजिटिव वाले कार्बन के पास। सिमिलरली इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी सेम चीज होने वाली है। तो हमारे पास एट द एंड जो स्पीशीज बनेगी वो कैसी बनेगी, CH3 CH2 CH2 बोरोन। सिमिलर यहाँ पे भी एक सेम अटैच्ड होगा, यहाँ पे भी सेम चेन अटैच्ड होगी, ठीक है। तो इतना हमारा जो है हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, इन तीनों बॉन्ड को यहाँ से अलग करना है, क्योंकि हमको एट द एंड अल्कोहल बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे, ठीक है। अगर मैं ओपन करके लिखूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन HH, इसके 3 मोल्स लेने वाले हैं। अब क्या होगा, देखो बोरोन के जितने भी बॉन्ड हैं उनको ब्रेक कर दो, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड। अब जो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उनको क्या दे दो, एक एक OH दे दो, क्योंकि यहाँ पे टोटल अगर हम देखें 6 OH बन सकते हैं, है ना। तो एक OH इधर वाले कार्बन के पास, एक इधर और एक इधर। अब 3 बॉन्ड बोरोन के ब्रेक हुए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक एक सबको OH मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OH। ऐसे हमको क्या मिल गए, 3 प्रोपेनॉल मिल गए, और साथ में बाहर क्या निकल गया, BOH3, जिसको हम कहते हैं बोरिक एसिड। तो ये था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड जो हम थर्ड वाला देखने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब इससे कैसे प्रिपरेशन होने वाली है कार्बोनिल कंपाउंड से, तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक, जिनके पास क्या है, हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो पहला लेते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम 2 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने वाले हैं, दैट इज H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या फिर हम यूज करने वाले हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज NaBH4। अब यहाँ पे इतनी चीज़ याद रखना, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में इन ऊपर वाले रिएजेंट्स में से कोई सा भी रिएजेंट अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। वेयर एज अगर हम कीटोन लेते हैं तो हमारा क्या मिलता है, हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया एसिटाल्डिहाइड, हमने यहाँ पे डाला NaBH4 या फिर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। क्या होने वाला है, देखो ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन ऊपर वाले ऑक्सीजन को, दूसरा हाइड्रोजन नीचे वाले कार्बन को, तो क्या हो जाएगा, CH3 HOH। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, पूरा
इथेनॉल बन के रेडी हो गया। अब चेक करो कितना डिग्री है, ये वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन अटैच्ड है, तो कौन सा डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने कीटोन लिया, मान लो हमने यहाँ पे एग्जांपल में एसीटोन ले लिया, ठीक है, हमने सेम रिएजेंट्स यूज़ करें, अब क्या होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 OH। अब ध्यान से देखो ये कितना डिग्री अल्कोहल बन रहा है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, 1 2, तो कितना डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस टाइप की रिएक्शन हम ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली ये तो हो गया एल्डिहाइड और कीटोन की बात। अगर मेरे पास दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम दूसरा रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में हमने ऐड किया LiAlH4। अब यहाँ पे क्या करोगे, डबल बॉन्ड O जो दिख रहा है, ठीक है, इस पूरे डबल बॉन्ड O को यहाँ से एलिमिनेट कर दो। अब अगर डबल बॉन्ड O जाने वाला है तो हमको पता है उसके बदले कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, 2 हाइड्रोजन आने चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। अब चेक कर लो कितना डिग्री अल्कोहल है, एक कार्बन अटैच्ड है, तो कितना डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उससे भी क्या बनने वाला है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो नाउ हमारा जो 4th प्रिपरेटरी मेथड है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिमिलरली एल्डिहाइड और कीटोन की हेल्प से ही हम अल्कोहल को सिंथेसाइज करने वाले हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है विच हैज़ कार्बोनिल। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसके साथ हमने ऐड किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, R Mg एंड Br, इस तरह का होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जो मैग्नीशियम है वो कैसा है, तुम्हारा मेटल है, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो तुम्हारा इसके साथ R ग्रुप अटैच यानी कि अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इसके पास कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाने वाला है, पॉजिटिव के पास जाने वाला है। अगर हम यहाँ पे कार्बन को ध्यान से देखें, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, अब कार्बन के ऊपर खुद कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, ऑफ कोर्स पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो ये माइनस वाला चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब अगर R जो है कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमें ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए ध्यान से, O- यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच्ड है, R इधर आ गया। अब देखिए R तो हमारा चले गया कार्बन के पास जिसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव पार्शियल चार्ज था। अब मैग्नीशियम कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो क्या मैं इस मैग्नीशियम को MgBr को माइनस के साथ लिख सकती हूँ, ओके। तो मैंने इस तरह का यहाँ पे अडक्ट बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सिंपली हम ऐड करते हैं वाटर। अब वाटर हमको पता है किस में ब्रेक हो सकता है, H+ में एंड OH- में ब्रेक हो सकता है। हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे MgBr को हटाना है, तो खुद ही सोच सकते हैं, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पार्ट है तो उसके पास क्या चले जाएगा, H+ चल जाएगा, MgBr के साथ क्या चले जाएगा, OH- चले जाएगा। तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए कार्बन OH एंड सेम ग्रुप एंड जो हमने R बाहर से दिखाया था, साथ में MgBr। अब MgBr के साथ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अब इसमें हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, चाहे तो हम कीटोन भी ले सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 प्रिपरेटरी मेथड। सो नाउ हम लास्ट में अब बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले तो पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर हम बात करें स्पेसिफिक अल्कोहल की, तो एज कंपेयर टू प्योर हाइड्रोकार्बन चेन या फिर एज कंपेयर टू ईथर्स ऑल्सो, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा। उसका रीज़न सिंपल सा है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सपोज हमारे पास एक इथेनॉल है, इस तरह से हमारे पास एक इथेनॉल था। अब अगर मैं कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इथेनॉल ले रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो एक इथेनॉल ये रहा, ठीक है, उसी के साथ हमारा क्या होगा,
साइड में दूसरा भी इथेनॉल होगा। अब क्या होने वाला है देखिए ध्यान से, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, इसके पास कैसा आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके पास कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली इधर वाले ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव, इधर वाले ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, इनके बीच में क्या होने वाला है, कुछ तो अट्रैक्शन होने वाला है ना, तो इसी अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, उसकी भी किसी ना किसी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, तो आपस में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या, आपस में टाइटली पैक्ड होंगे, तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब दूसरा पॉइंट आता है, जैसे जैसे एल्काइल चेन इंक्रीज होती है, अगर मेरे अल्कोहल की अल्काइन चेन इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है तुम्हारा, इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक साइड है इथेनॉल और दूसरे साइड है मेरे पास ब्यूटेनॉल मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो याद रखना कंपैरेटिवली ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे अल्काइन चेन बढ़ती है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड विच इज़, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इसका एग्जांपल मान लो हमने एक तो ले लिया प्रोपेनॉल, ठीक है, हमने यहाँ पे लिया प्रोपेनॉल एंड इसके कंपैरिजन में हमने साथ में ले लिया प्रोपेन 2-ओल, दिस इज प्रोपेन 2-ओल। अब अगर क्वेश्चन आया इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ब्रांचिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जो हमारी स्ट्रेट चेन होती है वहाँ पे क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा एंड हेंस यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जो अल्कोहल्स होते हैं डेफिनेटली दे आर पोलर इन नेचर, बिकॉज ऑक्सीजन के पास कैसा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और H के पास कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो पोलर होने की वजह से वो क्या होंगे, वाटर में डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व लाइव, यानी वाटर में डिजॉल्व होंगे। एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लो इथेनॉल है, करेक्ट, हमने यहाँ पे ऐड किया वाटर, अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है क्या बना सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होना है, और भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अगर हम बात करें कि हमारी यहाँ पे हमने एल्केन चेन को बढ़ा दिया, अगर हमने इथेनॉल के अलावा प्रोपेनॉल लिया या ब्यूटेनॉल या पेंटेनॉल लिया, तो जैसे जैसे चेन बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली डिक्रीज होने वाली है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, जो हमारी हाइड्रोकार्बन वाली चेन है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली नॉन पोलर होती है। अगर ये नॉन पोलर है तो क्या ये वाटर में डिजॉल्व होगा, नहीं, क्योंकि वाटर क्या है हमारा, पोलर होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस सॉल्युबिलिटी।